कि हम जिस घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उसमें जब हम साफ सफाई झाड़ू पोछा करते हैं तो कुछ जंतु जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है या मानो दिख भी जाते हैं तो वो झाड़ू से मर जाते हैं, तो पाप तो लगता है। अनायास भी गलत काम हो जाने से पाप लगता है। जैसे मानो आपके हाथ में से अचानक कुल्हाड़ी गिर जाए पैर पे तो कटेगा वो तो, और मारने से भी कटेगा और गिर जाने से भी कटेगा। आप जब घर में से बाहर निकलते हैं आपका पैर टकरा जाता है चौखट से तो अंगूठा का नाखून निकल जाता है, तो दंड तो मिला। आप चाहते नहीं थे कि अंगूठा टकराए और हो, तो अकारण कोई काम नहीं होता। हाँ, इतना है कि जब भी हम घर साफ करते हैं, बिस्तर साफ करते हैं, तो मैं प्रवचन में कथाओं में बताता रहता हूँ, उसके लिए हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया हुआ है। हमारे ऋषि हमें पहले ही बता के गए कि आप ये सब पूजा करो, ये सब यज्ञ करो, इस यज्ञ से क्या मिलेगा, इस पूजा से क्या मिलेगा, वो सब बताए हैं। हमारे जीवन को अच्छी तरह जीने की कला हमें हमारे ऋषि सिखा के गए, हमारे दर्शन, हमारे पूर्वज बड़ा उपकार हमारे ऊपर करके गए। इसलिए सभी बहन भाइयों से ये नुकसान होता है, बर्तन मांजते हैं तब भी पाप होता है, जंतु मरते हैं। हम फिनाइल डाल करके बाथरूम साफ करते हैं, जंतु मरते हैं। फिनाइल का पानी हमारे लेट्रिन के सेंटर बॉक्स में जाता है, वहाँ पर जहरी से सब मर जाते हैं। तो हर जगह पर हम अपनी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, इस भाव से हम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं। हम जंतु मारने के लिए वो काम नहीं करते हैं। पर जिन जंतुओं से हम बीमार होंगे, परेशान होंगे, उन्हें नष्ट करने का शास्त्र में लिखा हुआ है, उन्हें समाप्त करना है। जैसे दुष्ट को मारना है, राक्षस को मारना है, हिंसा को मारना है, तो वो हिंसक जीव है। वो आपके कान में घुस गए तो आपको तकलीफ देंगे, नाक में चले गए तकलीफ देंगे, वो ऐसे जीव है। तो जब ये असुर अधम नीच जीवों का जन्म होता है अपने पाप के कारण, तो उन पापी जीवों को मारने से हमें पाप नहीं लगता है, पर लेस मात्र हम पाप में लिप्त होते हैं, क्योंकि अपने कर्म का फल भोगने आए, उन्हें भी जीने का अधिकार है, और हमारे हाथों से उनकी मृत्यु हुई है। तो उस पाप से बचने का उपाय है, उसको कहते हैं बलवैश्य देव यज्ञ। अब से किसी भी प्रकार से चप्पल जूते के नीचे भी कोई जीव आके मर जाता है, उसका भी पाप लगता है। आप जानते हैं महाभारत की कथा, भीष्म पितामह की कीड़ा आ गया था जूते पे और वो बिक गया और मर गया, और पाप भोगना पड़ा। तो 5 यज्ञ जो हमारे ऋषियों ने बताए उसमें एक यज्ञ है बलवैश्य देव यज्ञ। आप अपने घर में जब भोजन पकाते हैं तो पहली रोटी गाय को निकालते हैं, आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। शीशे की बड़ी रोटी बना करके को डाल देते हैं, आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने घर में जो चूल्हा जलाते हैं, हवन करते हैं, उसमें रोज रोटी चढ़ाते हैं मीठा लगा के, तो आप इस चींटी मूंगी कीड़े के पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसको बलवैश्य यज्ञ कहते हैं, बलि यज्ञ। आपके द्वारा कोई बलि हो गया, आपके द्वारा कोई मारा गया जीव, पाप लगेगा, वो पाप छूट जाएगा, तत्काल वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने जो आहार दिया है किसी जीव को, वो अनंत जीवों को मिलता है, उससे आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। तो पाप तो लगेगा क्योंकि आपसे हत्या हुई है जीव की। पाप लगने के बाद आप मुक्त हैं, आप ये प्रयोग न करेंगे। अगर आप मारते जाएंगे कुछ प्रयोग नहीं करेंगे तो आप पाप बनते जाएंगे। और आप जानते हैं ना, छोटा छोटा पाप भी जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बड़ा बन जाता है, फिर आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। तो ये ऐसे पाप जब भी हो जाएं, इन पापों से, जैसे आप फसल जाते हैं, दवा छिड़कते फसल पे, आपने दवा नहीं छिड़की तो फसल खत्म, फिर आप कैसे जिएंगे? तो अब वहां भी पाप लगता है। उसके लिए आपको बलवैश्य देव यज्ञ करना है। जैसे चींटी को शक्कर आटा चुगाना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी डालना, अनेक जीवों को खिलाना चुगाना, यज्ञ में आहुति करना, ये आपके पापों से आपको मुक्त कर देता है और आप विशेष पाप नहीं कर रहे हैं। वो सामान्य कर्म पाप है जो हो जाता है, आप करना नहीं चाहते, भूल है, तो उसका प्रायश्चित यही होता है। जो नियोजन से किया जाता है उसका प्रायश्चित नहीं है, और जो हो जाता है उसका प्रायश्चित हो जाता है, सुधार हो जाता है। तो आप बलवैश्य देव यज्ञ करके इस पाप से इस तरह मुक्त हो सकते हैं।